नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक के बाद एक पार्ट आपको मिल रहा है, आप उसे देख रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उसका आप हेडिंग लगा ले, एक चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें दो सब टॉपिक हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगी। क्योंकि ऐसा होता कि एग्जाम में उससे भी सवाल बनते हैं, तो इसलिए हम बात कर ले ताकि कोई भी पार्ट आपका छूटने ना पाए। बात आई समझ? तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, मैं भी आपको दिख रहा हूँ और मेरी आवाज भी आपको स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। तो आप एक हेडिंग लगा ले, चक्रवृद्धि ब्याज, और पहला जो सब टॉपिक है उसको आप कहेंगे छमाही ब्याज दर, छमाही ब्याज दर। और दूसरा जो टॉपिक होगा इसका वो होगा तिमाही ब्याज दर। इन दोनों पे भी सवाल बनते हैं, आप इस पे भी गौर करें। बात आई समझ? तो एक तो छमाही ब्याज दर और एक तो जो होगा वो तिमाही ब्याज दर होगा। जैसे अगर मैं कह दूं दर जो मेरे पास वो टी है, और समय की मैं बात करूं अगर कि समय जो हमारे पास n है, तो जब भी ब्याज दर छमाही की बात करेगा तो दर का आधा होगा, यानी जो दर होगी आपकी वो क्या होगी, वो t/2 होगा। और जो समय होगा वो 2 गुना होगा, यानी समय जो होगा वो 2n के बराबर होगा। बात आई समझ में? लेकिन यही कंडीशन जब तिमाही में आ जाएंगे तो जो दर होगा वो दर बराबर t/4 होगा, और जो समय होगा वो 4 गुना होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है और इससे आपका सारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, समय जो होगा वो 4 गुना होगा और जो दर होगा वो बटे 4 होगा। रीजन क्या है इसका वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इतनी सी बात लिख लें और इसके बाद मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपसे मैं पूछूं कि 6 महीने, अगर एक साल की मैं बात करूं तो एक साल में कितने दिन होते, तो कितने महीने, तो आप कहोगे 12 महीने होते। बात आई समझ? अगर मैं 6 महीने का जोड़ा बनाऊं तो आप कहोगे 6 माह 1 होगा और 6 माह 1 होगा, यानी एक साल में 2 छमाही बनेंगे, इसलिए समय का 2 गुना होगा। बात आई समझ में? अगर मैं तिमाही की बात करूं तो एक साल में अगर ये 12 माह था, अगर मैं 3 महीने का जोड़ा बनाऊं तो 3 महीने के 4 जोड़े बनेंगे, तब तो 3 चौक 12 होगा। तो इसलिए हम लोग समय को 4 से गुणा करते हैं। बात आई समझ? तो इतनी बात आप समझते रहे। तो अगर इसको लिख ले तो मैं इस पे छोटा सा सवाल लिख दूं, वहीं से क्लास की शुरुआत करूं। बात आई समझ? तो आप इसे लिखें, तो फिर मैं आप छोटे से सवाल से आज से क्लास शुरू कर रहा हूं। ये तो था इतनी बात कॉन्सेप्ट। देखो एक सवाल हम लिख दिए हैं, इस छोटे से सवाल से आज की क्लास की शुरुआत में कर रहा हूँ। ये सवाल इसलिए लिख दिया हूँ ताकि यहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी कैसे होता। मैं एक सवाल में बहुत बेसिक से बताने का प्रयास करूँ, यानी पिछली क्लास से आपको रिलेट जरूर करेंगे। बात आई समझ? तो उसको आप समझते रहिए। देखो अगर मैं मूलधन की बात करूं तो मूलधन मेरा कितना दे रखा, तो आप कहोगे मूलधन जो है वो 16,000 रुपए। ये लिखा हुआ सवाल 16,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। तो ये 16,000 रुपए अगर मैं दर की बात करूं तो आप कहोगे दर जो है वो 20% क्या है, तो आप कहोगे ये वार्षिक है। बात आई समझ? अगर मैं समय की बात करूं तो समय जो है वो कितना है, तो आप कहोगे 1/1/2 वर्ष है। लेकिन हमको ऐसे नहीं, देखो नीचे वाली जो लाइन लिखी है ब्याज प्रति छमाही दे है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो दर जो होगा वो हमारा दर का आधा होता है, यानी 10%। अब क्या हो जाएगा, ये छमाही दे हो जाएगा, क्योंकि 20% वार्षिक था तो मैं आधा किया 10%। अब आप कहोगे छमाही है। अगर मैं समय की बात करूं तो मैं पूछूं एक साल में 2 छमाही होता, तो 1.5 साल में कितने छमाही होगा, तो आप कहोगे 1.5 साल में 3 छमाही होगा। अब जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना ही लगेगा, जैसे आप पिछले सवाल में करते थे वैसे ही इसमें करना। आप कहोगे आर की वैल्यू आपको क्या मिल के आई, तो आप कहोगे 10%। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं तो आप कहोगे 1/10 की वैल्यू होती। बात आई समझ? यानी एक साल में जो राशि हो रही है वो 10 से क्या हो रही है, तो आप कहोगे एक साल में जो राशि हो रही है वो 10 से 11 हो रही है। बात आई समझ? हमको एक साल का मतलब यहाँ को जो समय बना के चलेंगे वो छमाही वाला लेके चलेंगे, यानी एक छमाही में जो राशि होगी वो 10 से 11 होगी। यानी हमको 3 छमाही तक जाना, यानी इसका 3 छमाही की बात अगर मैं करूं तो 3 छमाही में क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब तो आप कहोगे 1331। बात आई समझ? यानी ब्याज आपको कितना मिला, तो आप कहोगे यहाँ से जो ब्याज मिला वो 331 रुपए मिला। कोई समस्या हो तो बताओ। अब मैं आपसे कह दूं कि 1000 रुपए यदि आपने निवेश किया है तो 331 रुपए ब्याज मिला है, लेकिन आपने 16,000 रुपए ब्याज
16,000 रुपए निवेश किया, यानी इसका 16 गुना। तो आप कहोगे इसका 16 गुना ब्याज भी मिलेगा, तो ब्याज जो होगा वो कितने गुना मिलेगा, तो आप कहोगे 16 गुना, यानी 331 गुणे 16, यानी 16 एकन 16, 16 तिया 48, 1 49 और 16 तिया 48 और 4 52, यानी 5296 रुपये इस सवाल का उत्तर है। क्या ये बात आपको समझ आई? बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दर का आधा समय का दूना कर देना। इसके बाद में आपको जैसे पिछले सवालों के कॉन्सेप्ट हमने बताया वैसे ही आपको लगाना है, बाकी इसमें कोई हेरा फेरी नहीं करना। बात आई समझ? आप इसे लिखे, मैं एक आध सवाल और लिख देता हूं, इसके बाद मैं सवालों का लेवल आपके लिए बढ़ाऊं ताकि आप समझ सके कि जो छमाही दर पे होता है सवाल किस तरह से बन सकते हैं। देखो एक छोटा ही सवाल है ताकि पिछले सवाल से आप रिलेट हो जाए, इसलिए मैं इस सवाल को भी आपके सामने पेश किया। देखो लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है। तो आप तुरंत लिखेंगे कि मूलधन जो हमारे पास है वो मूलधन कितना है, तो आप कहोगे 20,000 रुपए। इसकी जो जरूरत है वो सबसे बाद में लगती। अगर मैं दर की बात करूं तो आप कहोगे ये दर जो है वो 20% वार्षिक। बात आई समझ? अगर मैं दर की बात करूं छमाही की तो आप कहोगे आधा हो जाएगा, यानी 10% छमाही ब्याज दर। कोई समस्या हो तो बताओ। अगर मैं कह दूं समय कितना है तो आप कहोगे समय जो है वो 1 वर्ष है, लेकिन हमको समय छमाही में चाहिए, यानी जो समय की वैल्यू हो जाएगी वो 2 छमाही हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही? बस मैं ये लिख के बता दे रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि सवाल आसान है, यानी आप ये समझ जाए कि ऐसे ऐसे लगेगा मैं स्टेप टू स्टेप बता रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन बड़े सवाल नहीं है, सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। मैं इसलिए आपसे मैं बताऊं कि आपको मैं समझाने का प्रयास करूं। देखो आपको दर जो निकल के आया वो कितना परसेंट, 10%। अगर मैं फ्रैक्शन में वैल्यू कहूं तो आप कहोगे 1/10 होता, यानी राशि क्या होगी 1 छमाही में, तो आप कहोगे 10 से 11 होगी 1 छमाही। मुझे 2 छमाही तक की वैल्यू पूछना है तो आप कहोगे 2 छमाही की मैं बात करूं तो इसका वर्ग हो जाएगा, यानी 1 पे जितना बनता 2 पे जाएंगे तो वर्ग, 3 पे जाएंगे तो घन, और 4 पे जाएंगे तो पावर में 4। तो आप कहोगे वर्ग इसका करेंगे तो 10 का वर्ग 100। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे 121, यानी ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 21 रुपए ब्याज मिला। तो आप ये कह सकते हो कि 100 रुपए जब था तब मुझे 21 रुपए ब्याज मिला। अब मुझे कितना चाहिए, तो आप कहोगे इसका 200 गुना चाहिए। कितने गुना? 200 गुना चाहिए, तो ये 200 से गुणा हो जाएगा क्योंकि मेरा जो मूलधन है वो 20,000 रुपए है। तो देखो ये 100 तो निकल गया, डबल जीरो, यानी 200 मुझे और चाहिए, यानी 200 गुना ब्याज चाहिए। तो ब्याज जो मिलेगी आपको वो 200 गुना और मिलेगी, यानी ब्याज जो होगा 21 गुणे 200 मिलेगा, यानी 21 दूना 4200 रुपए आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे ब्याज। समझ गए ना? तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है मैं इसे बता रहा हूं, आप इसे समझने का प्रयास करें। एक सवाल मैं तिमाही पे भी नॉर्मल सवाल लेता हूं तो फिर मैं स्टैंडर्ड सवालों की तरफ बढ़ता हूं। बात आई समझ? तो आप इसे लिखें तो फिर मैं उन सवालों की तरफ पढ़ूं जो स्टैंडर्ड है। देखिए एक सवाल हम तिमाही पे भी आपके लिए नॉर्मल ले लिए हैं और फिर मैं सवालों की तरफ बढ़ूं और आप भी देख पा रहे हैं। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, एक सवाल लिखा है 20,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो। यानी इस बार ब्याज क्या है, तो आप कहोगे तिमाही, यानी मूलधन हमारा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मूलधन जो हमारा है वो 20,000 रुपए। कुछ समझ आ रहा है ना? अगर मैं कह दूं दर की बात करूं तो आप कहोगे ये 20% वार्षिक है। अगर मैं समय की बात करूं तो आप कहोगे समय जो हमारे पास वो 9 माह है। अगर मैं कहूं तिमाही वाला कितने तिमाही बनेगा, तो आप कहोगे समय जो होगा 9 माह में कितने तिमाही, देखो 3 माह का एक तिमाही, फिर 3 माह का एक तिमाही, फिर 3 माह का एक तिमाही, यानी 9 माह में कितने तिमाही बनेंगे। तो आप यहां से देख सकते होंगे 9 माह में 3 तिमाही बनेगा, तो आप इसे कह सकते हैं 3 तिमाही। बात आई समझ में? अब देखो ध्यान से, ब्याज जो दर जो है वो 20% है, यानी तिमाही ब्याज दर जब भी होता है तो जो दर होता है वो हमको 4 से भाग करना पड़ता है, यानी 20/4 ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये तिमाही हो जाएगा, यानी 20/4 का मतलब 5% तिमाही, ये आपका रेट निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पूछूं आपको दर जो होगा वो कितना परसेंट है, आप कहोगे 5% है।
मैं भिन्न में वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 1/20 होती, यानी राशि एक तिमाही में 20 से 21 होगी। तो आप कहोगे एक तिमाही में 20 से राशि कितनी हो रही है, 21 हो रही है। 5% की वैल्यू 1/20, यानी ऊपर वाला जुड़ता, यानी एक तिमाही में जो राशि हो रही वो 20 से 21 हो रही। मुझे 3 तिमाही तक जाना, यानी इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब करेंगे 20 का तो हो जाएगा 8000, 21 का क्यूब तो 9261 होता। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। कुछ जो लोकल चीजें हैं वो आपको याद रहेगा तो आप जल्दी सवाल कर पाएंगे। यहाँ से देखो ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 1261 रुपये। तो आप कह सकते हैं इस बात को कि जब मैं 8000 रुपए निवेश किया हूं तो मुझे कितना मिला, आप कहोगे 1261 रुपये, लेकिन मैंने तो निवेश किया 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपए पे कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 20,000 पे कितना मिलेगा, 1261 बटे 8000 और गुणे में क्या, तो आप कहोगे 20,000। समझ रहे ना। अब देखो मैं 3 जीरो से 3 जीरो में काट सकता हूं, और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब मैं इसको गुणा करूं तो देखो 5 एक्कन 5 और 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 और 3 13, और 5 एक्कन 5 और 1 6 और बाटे में 2। ये आपका ब्याज होगा क्योंकि 2 भी है। अब मैं इसको काटू तो 2 3 6, 2 एक्कन 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 3152.5 रुपए, यानी 3152.5 रुपए। देखो जो कैलकुलेशन है वो अपने हिसाब से आप काटते पीटते रहे। मैं ये बात बता रहा हूँ कि तरीका कैसे लगेगा, मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको खुद काटना पड़ेगा तब आप सवाल समझ पाओगे, सवाल की क्या भाषा है, कैसे सवाल की तरफ चल सकते हैं। लेकिन आपको काटने की जो प्रक्रिया है वो आपको खुद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ूं, अब मैं स्टैंडर्ड सवालों की तरफ कुछ बढ़ता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैं क्या क्या बातें आपको बताने वाला हूं। आप इसे लिख लें और इसे समझ लें, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से मैं एक और सवाल लिख दे रहा हूं। देखो एक सवाल मैं आपको लिख दिया हूं ताकि ये सवाल भी आप देख सकें और सवाल की भाषा को समझ सकें, और आप पूरी तरह से इस सवाल को जाने और संतुष्ट भी रहें, ये मैं आशा करूंगा आपसे। तो ये देखो सवाल लिखा है, एक धनराशि पर प्रतिवर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपए बढ़ जाता है, तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यह बात आपसे पूछा है, यानी आपको सिर्फ क्या दिया है, जो समय दिया है, और दूसरा क्या दिया है, तो आप कहोगे दूसरा मेरे पास दर दिया है। इन्हीं दोनों के आधार पर आपको राशि तक पहुंचना है। तो मैं आपको सिखा दूं कि कैसे पहुंचोगे, तो वो आप समझने का प्रयास करो कि अगर मैं वार्षिक कहूं दर क्या है, तो आप कहोगे दर जो है वो 20% क्या है, वार्षिक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, यहां तक तो जान रहे हो। यानी इसकी वैल्यू कितनी होती, तो आप कहोगे 1/5, और 2 साल तक देना है तो आप कहोगे राशि 1 साल में 5 से 6 होगी, और 2 साल में अगर मैं पूछूं 2 साल में, तो आप कहोगे राशि 5 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे 25 और 6 का वर्ग 36, यानी 2 साल में जो राशि होगी वो मेरी 25 से 36 होगी। अगर मैं आपसे फिर से बात करूं कि अब चलो ये तो वार्षिक वाला हो गया, मैं छमाही वाले की बात करूं, तो अगर मैं दर यहां से आपसे पूछूं दर जो है, तो आप कहोगे 20% वार्षिक है, यानी अगर मैं छमाही की बात करूं तो आप कहोगे 10% छमाही होगा। अगर मैं समय की यहां से बात करूं तो देखो 2 वर्ष है, अगर छमाही में बदलेंगे तो 4 छमाही बनेगा। कितने छमाही, तो आप कहोगे 4 छमाही। कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ, तो 4 छमाही बनेगा, 2 वर्ष बराबर 4 छमाही। अगर मैं 4 छमाही का यहां से निकालूं तो एक साथ 10% की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे 1/10 होगी, यानी राशि 1 साल में 10 से क्या होगी, आप कहोगे 11 होगी। ये बात तो समझ रहे हैं। हमको 4 बार तक जाना है तो इसका 4 क्यूब करेंगे तो देखो 4 जीरो हो जाएगा, और 11 का 4 क्यूब यानी 11 का 11 से गुणा 121, फिर 1331, फिर 14,641। आपको ये समझना पड़ेगा। तो इतनी बात अगर आप समझ गए तो उत्तर आपके हाथ में मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ये 10 था और ये कितना था 11, मैं इसका क्यूब इसके घात 4 किया क्योंकि 4 छमाही तक जाना था, तो इसकी घात में 4 किया। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ 10,000 रुपए है तो 14,641 ब्याज मिलता। यहाँ पे आपको 25 रुपए है तो 36 रुपए ब्याज मिलता। यानी मूलधन जो हमारा है वो दोनों जगह सेम नहीं है। मैं दोनों जगह सेम कर लूं, यानी 10,000 इसको बना लूं, तो आप कहोगे जी सर इसको 400 से गुणा कर दो।
तो मैं 400 से गुणा करूंगा तो ये 10,000 बन जाएगा। अगर मैं इसको 400 से गुणा करूं तो आप कहोगे इसको भी 400 से गुणा करना पड़ेगा। तो 36 चौका 144 यानी 14,400 रुपए। अब देखो आपको क्या समझ आना चाहिए कि 10,000 रुपए पे 14,641 यहाँ मिलता, 10,000 रुपए पर 14,000 यहाँ, 14,400 यहाँ, यानी कितना रुपए अंतर मिल रहा है? तो आप कहोगे 241 रुपए, और अंतर आपके सवाल में क्या दिया है? 241 रुपए। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 241 रुपए ही अंतर मिल रहा है तो जो मूलधन हमारा है वो 10,000 होगा। देखो दोनों तरफ सेम है, यानी जो मूलधन हमको निकल के आया वो कितना निकल के आया? तो वो मूलधन हमारा वो 10,000 रुपए निकल के आया। यह बात आपको समझनी है, बात की गहराई है, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना, बस थोड़ी सी बात आपको समझनी है। क्या इस बात को समझ पाए? अगर नहीं भी समझ पाए तो दोबारा वीडियो को देखने का प्रयास करें, यानी आप इसे समझने का जरूर प्रयास करें। मैं एक सवाल सेम तरीके से और ले लेता हूं ताकि आपकी बात पूरी हो जाए, कुछ भी आपको रह ना जाए समझने के लिए। बात आई समझ? आप इसे लिखें तो फिर मैं और भी आपको सवाल दूं इसी तरह से। देखिए सेम तरीके से एक सवाल है, बस सिर्फ और सिर्फ अंक बदले हुए हैं, और मैं सेम तरीके से सवाल इसलिए लाया ताकि पिछले सवाल और इसको दोनों को समझने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा मान के चले, समझ रहे ना? बहुत गंभीरता से इसे देखें। एक धनराशि पर प्रति वर्ष संयोजन द्वारा एक वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज व अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपए बढ़ जाता है, तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यह आपका सवाल है। मैं फिर से इसको समझाऊं आपको, तो आपको यह बात समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूं। अगर मैं दर की बात करूं पहले स्टेप की, तो आप कहोगे वो 18% वार्षिक है। 18% को अगर मैं भील में बदलूं तो आप कहोगे 9/50 होगा, यानी राशि क्या हो रही है एक साल में? तो आप कहोगे एक साल में 50 से राशि 59 हो रही है एक साल में। और चूंकि एक ही साल का मामला था तो हम यहीं पे इसको रोक देंगे। अब देखो ध्यान से, कह रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक हो जाए, यानी दर जो होगा वो अर्धवार्षिक का मतलब आधा छमाही। तो आप कहोगे 18% था यानी 9% बनेगा छमाही। बात आई समझ में? अगर मैं समय की बात करूं तो आप कहोगे समय एक वर्ष में कै छमाही होता? तो आप कहोगे 2 छमाही। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अब 9% की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो 9/100 होता। बात आई समझ? भिन्न में अब ये राशि एक साल में 100 से कितना होगी? तो आप कहोगे एक साल में राशि 100 से 109 होगी। इतनी बात सबको समझ आनी चाहिए। एक साल का मतलब यहाँ पे एक छमाही, इतनी बात आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं 2 छमाही की बात कर रहा हूं तो इसका 100 का वर्ग करेंगे और 109 का भी वर्ग करेंगे और 100 का भी वर्ग करेंगे, तो दोनों का वर्ग करें तो देखो इधर 4 जीरो बढ़ जाएगा, और 109 का भी वर्ग आप कर ले तो 100 कितना आएगा? 1881। ये इसका वर्ग होगा किसका? 109 का। ये बात आपको जाननी पड़ेगी। अब आप यहां से देखें कि यहाँ पे मूलधन आपका 50 है, 59 मिल रहा है, और यहाँ पे देखो 10,000 है तो आपको 11,881 मिल रहा है। बस इतनी सी बात आपको समझनी। अगर मैं कह दूं कि इसको भी मैं 10,000 बनाऊं, इसको भी आपको 10,000 बनाऊं, तो पहली बात तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करने पर 100 होगा, और डबल जीरो से भी गुणा कर दोगे तो आपको 10,000 मिल जाएगा, यानी 200 से इसको गुणा करना पड़ेगा। इसको हमने 200 से गुणा किया तो आप कहोगे ये 10,000 हो गया। बात आई समझ? अगर मैं इसको 200 से गुणा करूं तो आप कहोगे 59 दूना 118 आगे डबल जीरो, यानी 10,000 रुपए पे 11,800 ब्याज मिलता। 10,000 रुपए पे 11,881 ब्याज मिलता, यानी कितना ज्यादा मिलता? तो आप कहोगे ब्याज जो है वो 81 रुपए ज्यादा मिलता। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक की बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी अगर 81 रुपए यहाँ दिया होता तो हम कह देते कि मेरा जो मूलधन है वो 10,000 रुपए। कोई दिक्कत? तो आप ये कह सकते कि 81 रुपए कितने पर? तो आप कहोगे 10,000 पर 81 रुपए मिलता। 81 रुपए कितने मिलता? तो आप कहोगे 10,000 पे। यह बात आपको दिख रही है ना? लेकिन ये ब्याज जो है 81 का कितने गुना? तो आप कहोगे 8 चौक 32, यानी 4 गुना ब्याज मिल रहा है। तो 4 गुना राशि भी नहीं होगी, यानी 10 चौक 40,000। ये इस सवाल का उत्तर है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको बोल दिया हूं, आप समझ जाना। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऊपर बताओ तो लिख दो। देखो ध्यान से, यहां तक की बातें आपको दिखाई दे रही होंगी,
कि 81 रुपए ब्याज मिला। अगर मैं कह दूं कि 81 रुपए ब्याज मिला कितने रुपए पे, तो आप कहोगे 10,000 रुपए। तो आप कहोगे कि 324 रुपए कितना अंतर मिलेगा, तो आप कहोगे कि 10,000 बटे 381 और गुणे 324। अब इसको काटोगे तो 81 4 बार में कटेगा, तो 10 चौक 40,000 रुपए इस सवाल का उत्तर होगा। यह बात आपको दिखाई भी दे रही होगी और सुनाई भी दे रही होगी। तो बात आई समझ में। तो इस तरह से कहीं भी सवाल मिले आप इसे लगाने का प्रयास करें। कभी भी सवाल को निहत्था ना छोड़ें कि आप उसे जानते नहीं हैं, आप उसे लगाएंगे। आप कोशिश जरूर करें, कोई ना कोई अप्रोच बैठाने का प्रयास करें। मैं ये कोशिश करता हूं कि बेहतर तरीका मैं आपको बता पाऊं। समझ गए ना। तो आप इसे लिखे तो मैं फिर आगे बढ़ूं, और फिर मैं ये चाहूंगा कि आज की क्लास यहीं पे रोक दी जाए, बाकी बातें अगले दिन हो जाए। तो आज के लिए मैं ये चाहूंगा कि इतनी ही बातें हो। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहें, शेयर करें, एक दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या।